अगर आपका भी पेट पूरी तरह साफ नहीं होता, कब्ज की समस्या आपको काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको भी हो सकती है पाइल्स की समस्या, जिसको कि बवासीर भी बोलते हैं। खूनी और बादी दो तरह की बवासीर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा कष्टकारक होती है। तो इसको कैसे घरेलू नुस्खों के द्वारा सही किया जाए, बिल्कुल इसको ठीक किया जाए, तो आज ऐसी ही रामबाण कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इन होम रेमेडीज को अपनाकर आप बिना दवाई के ही कब्ज से बिल्कुल छुटकारा पा पाएंगे। बहुत ही आसान है, इसको आपको यूज़ करना है और फिर आपको देखिएगा आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। जिन बातों का आपको ध्यान रखना है वो बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा बादी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, नहीं खाना है आपको, जैसे कि आपको बैगन नहीं खाना है, आपको अरबी नहीं खाना है, और भी जितनी बादी वाली चीज़ें होती हैं, वात बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में, उन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। तो सबसे पहली होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हमने ली है यहाँ पर बड़ी इलायची, जिसको कि बड़ी इलायची, काली इलायची, मोटी इलायची भी बोला जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर बड़ी इलायची लेकर इसे हमें थोड़ा सा भूनना होगा। लगभग 7 से 8 मिनट तक इसको इसी तरह से धीमी आंच पर भूनेंगे। इसका कलर जब पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, तब इसके बाद में इसको ठंडा करके हम पीस लेंगे और इसका पाउडर बनाएंगे। तो अगर आपको भी पाइल्स की यानी कि बवासीर की प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय से अगर आप जूझ रहे हैं, तो आप ये वाली होम रेमेडी ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैजिकल है, ट्राइड एंड टेस्टेड है और बहुत ही ज़्यादा असरदार है। इसको आप आराम से लगभग 7 से 10 दिनों तक यूज़ कीजिए। वैसे तो आपको इसके रिजल्ट्स 3 से 5 दिन में ही नज़र आने लगेंगे। लगातार आपको इसको यूज़ करना है और फिर आप देखिएगा आपकी जो कब्ज़ की समस्या है, साथ ही आपकी जो पाइल्स की प्रॉब्लम है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। साथ ही आपको क्या करना है, इस नुस्खे को तो यूज़ करना ही है और आपको फाइबर रिच फूड लेना है, यानी कि आपको रेशेदार खाना खाना है। आपको अपने डाइट में भी इंक्लूड करना है, जैसे कि आप नाश्ता खा रहे हैं तब भी आपको कोशिश करनी है कि आपकी डाइट में फाइबर ज़्यादा हो, जैसे दलिया खाएं, ओट्स खाएं आप, या फिर आप जो होल ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि मूंग होती है, स्प्राउटेड मूंग है, स्प्राउटेड चना है, कुछ ऐसी चीज़ों का आपको यूज़ करना है। तो होल ग्रेन्स को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। साथ ही अगर आप लंच कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको छाछ पीनी है, और छाछ में आप कोशिश करें कि उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, साथ ही भुनी हुई अजवाइन का पाउडर डालकर पिए। ये भी बवासीर की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही आपको खूब सारा पानी पीना है, सैलेड खाना है, इन बातों का ध्यान रखना है। और तुरंत खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। साथ ही डिनर लाइट कीजिए, जल्दी कीजिए, सोने के लगभग 3 घंटे पहले आप कर लें। और अपनी कब्ज़ का ध्यान रखें, कॉन्स्टिपेशन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत सारी होम रेमेडीज़ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट की हुई हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, बहुत ही बढ़िया है। इतनी अच्छी अच्छी होम रेमेडीज़ है ना कि आप बनाकर रख लीजिए। आप 2 गोली रोज़ खा लीजिए, बिल्कुल भी उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि 100% हर्बल है सारी होम रेमेडीज़। आप यूज़ करते रहिए, आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ होगा, आपका मोटापा भी कम होगा, आपका अगर बेली फैट है, लटका हुआ अगर पेट है, तो वो भी कम हो जाएगा, आपकी सारी बीमारियां दूर भाग जाएंगी। क्योंकि देखिए जो भी बीमारियां होती हैं ना, सारी की सारी पेट से ही जाकर शुरू होती हैं, पेट से शुरू होती है। और उसके बाद में जब हमारा पेट गंदा हो जाता है, यानी कि आंतें जब गंदी हो जाती है ना, उसमें मल जमा हो जाता है, उसमें गंदगी जमा हो जाती है, तो फिर उसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पर दिखने लगता है, स्किन पर भी, बालों पर भी उसका इफेक्ट आ जाता है। तो आपको देखिए इस तरह से बातों बातों में यहाँ पर बताते बताते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 5 से 7 मिनट यहाँ पर बड़ी इलायची को भून लिया था। इसके बाद में हमने क्या किया, इसको एक मॉर्टर एंड पेसिल, यानी कि यहाँ पर इसको एक जो सिलबट्टा होता है या फिर जो खल्लड़ मूसर होता है, उसमें डालकर आपको इसको थोड़ा सा कूट लेना है और उसके बाद में मिक्सी के अंदर डालकर इसका बिल्कुल महीन पाउडर या फिर चूड़ बना लीजिए। यहाँ पर इसकी छिलके का भी यूज़ किया है हमने, छिलके को भी लिया है। अगर आपका छिलका मिक्सी में ना पिस पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दाने भी ले सकते हैं, पर छिलके सहित अगर आप बड़ी इलायची को यूज़ करेंगे ना, तो पाइल्स की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इसका बिल्कुल बारीक पाउडर हमने बना लिया है। अगर आपकी मिक्सी में ना पिस पाए, दरदरा पिसे या फिर इसके छिलके हों अगर, तो उसको आप हटा दीजिएगा और आपको सिर्फ बारीक पाउडर लेना है। अब आपको इसको क्या करना है, आपको इसको हल्के गर्म पानी यानी कि गुनगुने पानी के साथ खाली पेट लेना है। खाली पेट आप इसको रोज़ खाएं और आपको सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आपको इसको खाना है, खाली पेट खाना है। उसके बाद में 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है।
और रात को भी, शाम को भी आप इसको खा सकते हैं। जैसे डिनर वगैरह करने के 1 घंटे पहले आप वापस से इसको खा लीजिए। कितनी क्वांटिटी में खाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लगभग आधी छोटी चम्मच आपको इसको लेना है। ये देखिए कुछ इतनी क्वांटिटी आपको लेनी है दोनों टाइम। खाली पेट बहुत ज़्यादा ये असर करता है, साथ ही आप इसको शाम को भी एक बार खा लीजिएगा। तो इस तरह से 3 से 5 दिन में आप देखिएगा आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। फिर आप इसको लगभग 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपकी जो पाइल्स की समस्या है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब आइए दूसरी होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर ये है, यहाँ पर अंजीर। अंजीर आप सभी जानते हैं बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट होता है और इसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है, आयरन रिच होता है ये। तो जिन लोगों को खून की प्रॉब्लम है, जैसे बवासीर में ना खून भी बहुत ज़्यादा बह जाता है, खूनी बवासीर बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और पूरी तरह से ये पाइल्स की प्रॉब्लम को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये वाली जो होम रेमेडी है ना, इसको आप लगातार महीने 2 महीने खाकर देखिएगा। एक तो जब बवासीर की प्रॉब्लम होती है ना, तो हमारी बॉडी में से खून भी निकल जाता है, तो जिसके कारण भी हम एनेमिक हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आती है। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी अगर आप अंजीर का सेवन करेंगे तो। साथ ही बवासीर की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। कब्ज़ की समस्या को भी ये दूर करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फाइबर होता है और किसी भी तरह की आपको बवासीर की प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होगी। इसको आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। इस तरह से इसको अच्छे से धोने के बाद में भिगोने के लिए रख दीजिए। रात भर भीग जाएगी जब ये इस तरह से। इसके बाद में आप इसको सुबह खाली पेट खा लीजिए। जैसे पहली वाली होम रेमेडी जब आप खा लें उसके आधे घंटे बाद आप इस तरह से अंजीर का सेवन कर सकते हैं। साथ ही आप नाश्ता वगैरह भी ले सकते हैं। जैसे आपने पहली वाली होम रेमेडी खा ली, उसके बाद में नाश्ते से पहले आप अंजीर खा लें, उसके बाद में रेगुलर आप अपना नाश्ता कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। तो इस तरह से इन दोनों होम रेमेडीज़ को आप अपना कर देखिएगा। बिल्कुल रामबाण है, बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है, पावरफुल है। तो कैसी लगी आपको होम रेमेडी लिखकर ज़रूर बताएं। यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क नज़र आया। तो इसी तरह की और भी पाइल से रिलेटेड होम रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी टाइम पर। और मेरे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी मैं इसी तरह से देती रहती हूँ। तो कैसी लगी आपको ये वाली होम रेमेडी लिखकर ज़रूर बताएं। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।